देखिए 2024 के लोकसभा का चुनाव अब सामने है, लेकिन आज हम बात बिहार की करेंगे। देखिए बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है और एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। बात एनडीए की करें तो एनडीए में बीजेपी है और जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है और पशुपति पारस की पार्टी है। इंडिया अलायंस में बात करें तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, कांग्रेस है और भी कई घटक दल हैं। देखिए पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीट में 39 लोकसभा सीट एनडीए जीती है, लेकिन इस बार एनडीए की राह बिहार में इतनी आसान नहीं होने वाली है। देखिए इंडिया लालू प्रसाद यादव इस बार बिहार के राजनीति में सक्रिय हैं और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव मजे हुए खिलाड़ी हैं। बिहार की नस को और बिहार में किस तरीके से राजनीति की जाए, कौन मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, लालू प्रसाद यादव बखूबी जानते हैं। बिहार के मिट्टी को बड़ी करीब से लालू प्रसाद यादव जानते हैं। देखिए सीट शेयरिंग को लेकर अब चर्चा शुरू हो गया है। हालांकि अब कुछ ही दिन में सीट शेयरिंग भी सामने आ जाएगा कि किन पार्टी को कितना सीट मिलेगा और कौन से उम्मीदवार, कौन पार्टी नाराज होगी। देखिए एनडीए में 40 लोकसभा सीट को लेकर जो पार्टी सब है इतनी आसान नहीं है, बार बार हम आपको कह रहे हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए फूंक फूंक कर बिहार में कदम रखेगी। एक एक सीट को बड़ी करीब से और देखने के बाद दिया जाएगा। देखिए चिराग पासवान के पार्टी को कितने सीट मिलेंगे। चिराग पासवान के पार्टी में चिराग पासवान के पास वोट बैंक है। पासवान जाति के वोट अगर किसी के पास है तो चिराग पासवान के पास है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस के पास सांसद है। अब देखिए बीजेपी क्या करेगी। एनडीए में जीतन राम मांझी के पार्टी को एक सीट दिया जाएगा और चिराग पासवान की पार्टी और उनके चाचा पशुपति पारस के पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा, इसी में सबसे बड़ा झमेल है। चिराग पासवान नाराज हो सकते हैं अगर उनके चाचा यानी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी को ज़्यादा सीट मिल गया तो, लेकिन देखिए चिराग पासवान से ज़्यादा सीट उनको नहीं मिलने वाला है। चिराग पासवान को ज़्यादा सीट मिलेगा क्योंकि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि अगर वोट की बात की जाए तो चिराग पासवान के पास ज़्यादा वोट है। और देखिए अब इंडिया अलायंस में बात की जाए तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि हमें 10% सीट चाहिए, यानी कि 25% सीट, यानी कि 40 का 25%, 10 सीट हमको चाहिए, कांग्रेस कह रही है। और लालू प्रसाद यादव शुरू से कह रहे हैं कि हम त्याग करेंगे, हमको किसी भी तरीके से केंद्र से बीजेपी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अपने सीट से समझौता नहीं करेंगे। लालू प्रसाद यादव कितना समझौता करेंगे यह बात देखने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस 10 सीट मांग रही है। 30 सीट में लालू प्रसाद यादव की पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए इन दिनों आपको पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से कई बार मुलाकात करने पटना के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर गए और एक बार अचानक पहुंच गए। लालू प्रसाद यादव नहीं थे, तेजस्वी यादव से बातचीत करके नीतीश कुमार
लौट गए। लेकिन बीते दिन आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार फिर मुलाकात करने पहुंचे और घंटों तक दोनों की बातचीत हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में खबर सामने आई कि सीट शेयरिंग को लेकर बातें हुई है। देखिए आगे की बैठक में जल्द ही क्लियर होने वाला है कि आखिरकार एनडीए में किनको कितना सीट मिलेगा और इंडिया अलायंस में किनको कितना सीट मिलेगा। इंडिया अलायंस में अभी तक प्रधानमंत्री का फेस भी लॉन्च नहीं हुआ है। कौन उम्मीदवार पीएम फेस होंगे, लेकिन देखिए जल्द ही अब सीट शेयरिंग का बात सामने आएगा। सबसे पहले हम आपको बिहार 101 पर बताएंगे। फिलहाल आप बिहार 101 पर बने रहें। बहुत बहुत